दोस्तों देखिए, टाइमिंग चेन डालने के लिए ऊपर से तो हमें केवल टाइमिंग सेट करना होता है, लेकिन टाइमिंग चेन डालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये पूरा जो क्लच होजिंग है इसको बाहर लेना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ी कोशिश करें और यहाँ से टाइमिंग चेन डल जाए तो आप सोच सकते हैं कि काम कितना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर एक लॉक लगा रहता है, उस लॉक को निकाल लेना है। फिर लॉक को निकालने के बाद ये जो व्हील है ये इसमें फंसी रहती है, इस रूटर में, ठीक है, ये फंसी रहती है और जल्दी से नहीं निकलती। तो आप क्या करें, यहाँ जैसे ये ऐसे लगी हुई थी और ये इसके अंदर फंसी हुई है ये, तो इसको हल्का हल्का सा किसी से दोनों साइड से हिट करें, इधर से भी और इधर से भी। जब इसको हल्का हल्का हिट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही बाहर आने लगेगी, ठीक है जी। और फिर आप यहाँ से इसका नट लूज करके, मतलब खोल करके और इसको निकाल लें। यहाँ पर भी एक इसमें चाबी लगी रहती है, काटर जिसको बोलते हैं। तो इतना तो आप कर लोगे तो सिंपल है, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ से टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। छोड़ दो उसको, टाइमिंग चेन को छोड़ दो। तो सबसे पहले हमें जो है ये GPD को निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, हम इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे दोनों तरफ उंगली लगा के, तो ये निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो क्लच होजिंग है ये इसमें फंसती है, बाहर नहीं आ पाती। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखिए इसको हम हल्का सा बाहर करेंगे GPD को। तो फिर उसके बाद हमें ये जो चाबी है, काटर जिसको बोलते हैं, इसे निकाल लेना है, जो प्राइमरी गरारी के नीचे लगी रहती है GPD के, ठीक है। इसको मैंने निकाल लिया, ये रही GPD आगे की तरफ खिसका के, और फिर आप चाबी जो है इसको निकाल लें। फिर यहाँ पर जो है जगह बन जाएगी, ठीक है। जगह बनने की वजह से ये निकल जाएगी। देखिए ये निकल चुकी है। अब शुरू करते हैं इसको निकालने का प्रोसेस। फिर ये एक बुश लगा रहता है, इसको निकालेंगे। और अब निकालते हैं टाइमिंग चेन, ठीक है जी। तो अब टाइमिंग चेन निकालने में भी देखिए, ये टाइमिंग चेन जो है ये क्लच होजिंग में यहाँ पर फंस रही है। यहाँ पर थोड़ा पास से दिखाओ, यहाँ से दिखाओ। देखिए यहाँ पर ये फंस रही है। तो हमें क्या करना है, टाइमिंग चेन को नीचे लूज छोड़ देनी है। इसको लूज छोड़ दिया और अब इसको निकाल लेना है। ये जो पिनियन लगी रहती है क्रैंक पर, अब टाइमिंग चेन आसानी से निकल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये निकल चुकी है, आप देख सकते हो। थोड़ा पीछे से दिखाओ, ऐसे ही, बस अभी निकल चुकी है। तो अब आप मान लीजिए मुझे इसमें टाइमिंग चेन नहीं डालनी, बस मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो अब आप डालें कैसे, अब आप नई चेन लें और उसको ऐसे अंदर डाल दें, ठीक है जी। ये मैंने इसको अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर एक वहाँ पर रोलर लगा हुआ है, वो आपको दिख रहा है। बस आप बस हिलाओ इसको, ये रहने दो। तो इसको हम, ये जो रोलर का निशान है, इसको अंदर की तरफ रखेंगे और फिर इसको लगाएंगे। ठीक है, ये अंदर की तरफ है। और ये देखिए ये बैठ गई। अब हम टाइमिंग चेन को इस पर बिठा देंगे। ये टाइमिंग चेन इस पर बैठ गई, ठीक है। अब शुरू होता है मेन काम। टाइमिंग चेन तो चली गई इसके अंदर। अब हम लगाते हैं। अब यहाँ पर इसके नीचे एक बुश लगता है। अब इस बुश को लगाएंगे। हमने बुश भी लगा दिया। अब आता है हमारा मेन काम, ये GPD लगाने का। अब GPD लगाते हैं। GPD ऐसा नहीं है कि आप एकदम उठाओगे और लगा दोगे इसको। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और
अब देखिए आप क्या करें, 10 नंबर की टी लें और क्लच होजिंग को घुमाएं हल्का हल्का सा, और इसको अंदर की तरफ फिट करते जाएं हल्का हल्का सा। देखिए दोस्तों, मैंने क्लच होजिंग को यहाँ से हल्का हल्का घुमाया और इसको दोनों तरफ से हिट किया, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे मार मार के हल्का सा हिट किया, और ये जीपीडी भी लग गई। हमने इसके अंदर का बुश भी लगा दिया और सारा कुछ लगा दिया, टाइमिंग चैन भी लगा दी, पिनियन जो आती है इस पर चैन चलती है वो भी लगा दी। अब देखिए क्या करते हैं, अब अभी हमने इसके अंदर चाबी नहीं लगाई, तो अब इसको घुमा के क्लच होजिंग को, और यहाँ पर ये जो चाबी का निशान है ये सामने लाएंगे इसके क्रैंक के, और ये देखिए अब सामने आ गया बिल्कुल। चलिए अब चाबी लगाते हैं इसके अंदर। चाबी को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर लगाएंगे। थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान से करना है, और देखिए ये लग गई। तो देखिए इस तरीके से ये चाबी भी लग गई इसके अंदर। इस तरीके से हम टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, और फिर बाद में आप इसका ये जो व्हील वगैरह है इनको लगा दें। इसके अंदर भी एक चाबी लगती है, वो भी आप लगा दें, फिर नट टाइट करके, और ये लगा के ये रोटर वगैरह फिर आप लोग वगैरह लगा सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि बिना क्लच होजिंग खोले आप इस तरीके से टाइमिंग चैन को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, और टाइमिंग सेट करके मैं आपको दिखा देता, लेकिन इसका इंजन खुला हुआ है, वो अभी खराब पर गया हुआ है लेथ वाले के पास, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बिना क्लच होजिंग खोले और टाइमिंग चैन रिप्लेसमेंट करने का तरीका बता दिया है। इस तरीके से हम टाइमिंग चैन जल्दी से डाल सकते हैं।